अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मुस्तफ़ा। डार्क जोन चिलिंग ट्रूथ में आप सबको खुश आमदीद। नाजरीन, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं वो एक अफसाना नहीं बल्कि एक हकीकी कहानी है। इंडिया में राजस्थान का वाक़या है ये। वहाँ पर एक पुरानी हवेली थी और हवेली से रिलेटेड वाक़ये की कहानी जिसे लोग आज भी कहते हैं भूत बंगला। नाजरीन, राजस्थान में एक छोटा सा गांव कुलधारा, जहाँ की आज भी गलियां सुनसान और अंधेरे से भरी होती हैं। रात के वक्त उधर से कोई भी गुजरने की हिम्मत नहीं करता। वो चीज़ जो कोई इंसान नहीं लेकिन इंसानों का दर्द ज़रूर महसूस करता है या करती है। नाजरीन, 2022 में 3 लोगों का कॉलेज ग्रुप राजस्थान गया। अर्जुन, फैज़ान और नेहा। ये दरअसल अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाने गए थे और इनकी डॉक्यूमेंट्री का मकसद था कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को कवर करना। नाजरीन, रात के 9 बज रहे थे जब वो तीनों दोस्त हवेली के अंदर गए। कैमरा ऑन था और सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। उनके जाने के 10 मिनट तकरीबन वो लोग उधर थे लेकिन कुछ नहीं हुआ। वही पुरानी दीवारें, हवा की हल्की हल्की आवाज़ और वो ही जाले लगे हुए उस हवेली में। लेकिन 10:15 जैसे ही हुए तो सब कुछ बदल गया। नाजरीन, फैज़ान को उस हवेली में पहली बार कुछ महसूस हुआ, जैसे उसे कोई देख रहा है, और उसने अपने दोस्तों को कहा, गाइस, मुझे लग रहा है कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। लेकिन उसकी बात पर किसी ने भी यकीन नहीं किया। उन 3 दोस्तों में से एक नेहा थी, जो एकदम उसको देखकर हंसने लगी और कहा, क्यों, तुझे डर लग रहा है क्या? नाजरीन, अर्जुन ने कैमरा उस कोने की तरफ घुमाया जहां फैज़ान देख रहा था, लेकिन उधर उनको थोड़ा सा साया नजर आया किसी चीज़ का। और उसी वक्त जैसे ही उन्होंने टॉर्च ऑन करके उस तरफ की, उधर कोई भी नहीं था। उन तीनों को थोड़ा डर तो ज़रूर लगा, लेकिन वो तीनों उधर ही रुके रहे। नाजरीन, रात के 12 बज चुके थे। फैज़ान एक कमरे में गया और फैज़ान ने उधर एक फ़ोटो फ्रेम देखा और उस फ़ोटो फ्रेम में एक छोटी सी लड़की की तस्वीर थी। फ्रेम में उस छोटी बच्ची पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैज़ान ने देखी। और फैज़ान ने जब वो फ़ोटो फ्रेम उठाया तो फैज़ान के कान के पास एक तेज़ चीख की आवाज़ आई और फैज़ान के हाथ से वो फ़ोटो फ्रेम नीचे गिर गया। जैसे ही फ़ोटो फ्रेम नीचे गिरा और वो टूट गया तो नेहा भी एकदम बेहोश हो गई, जो उनकी तीसरी दोस्त थी। नाजरीन, अर्जुन और फैज़ान ने नेहा को उठाया और बाहर लेके जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो बाहर हवेली का दरवाज़ा खोलने लगे थे तो उनसे वो दरवाज़ा ही नहीं खुला, जैसे किसी ने बाहर से ताला लगा दिया हो। नाजरीन, उनकी टॉर्च बंद होने लगी, कैमरा डिस्टर्ब कर रहा था और उनकी स्क्रीन स्टैटिक आ रही थी। अर्जुन और फैज़ान को वही लड़की उस हवेली में दिखाई दी, लेकिन इस बार किसी फ्रेम में नहीं बल्कि उनके सामने। उसकी आंखों में नफरत छाई हुई थी और चेहरा खून के अंदर लिपटा हुआ था। और फिर उस छोटी लड़की ने एकदम चिल्लाया खौफनाक तरीके से और उनको कहा कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? तुम लोगों ने मेरा चैन क्यों बिगाड़ा? और अर्जुन ने जैसे ही ये सुना तो अर्जुन भी बेहोश हो गया उसी वक्त। नाजरीन, सुबह के 6 बज चुके थे। विलेजर्स ने उन तीनों को बेहोश पाया हवेली के बाहर, और नेहा को जब उठाया गया तो नेहा के आंखों के नीचे नीले निशान थे, जैसे किसी ने उसको हाथों से बहुत जोर से पकड़ा हो। फैजान के हाथों में किसी बच्चे के निशान थे और अर्जुन तो कुछ बोल ही नहीं रहा था। वो तीनों 3 दिन तक खामोश रहे, सत्ते के अंदर रहे। नाजरीन, वो लोग पैरानॉर्मल जगहों पर फिर कभी नहीं गए। और नाजरीन, जहाँ तक बात है उनकी डॉक्यूमेंट्री की, तो कैमरे का डाटा सारा करप्ट हो चुका था और बस उनके कैमरे में सिर्फ एक फाइल थी
وہ بھی ایک تصویر جس میں ان کو وہ بچی نظر آئی، لیکن ان تینوں نے کہا کہ جب وہ تصویر لی گئی تھی ان کے سامنے کوئی نہیں تھا، لیکن وہ جو بھی مخلوق تھی وہ کیمرے کے اندر آ چکی تھی۔ ناظرین، یہ کہانی اب بھی لوگوں کے ذہن میں زندہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اس حویلی میں ایک چھوٹی سی روح پھنسی ہوئی ہے جو ہر اس شخص سے نفرت کرتی ہے جو اس کے آنگن میں قدم رکھتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کبھی راجستھان جائیں تو اس کلدھارا بھوت بنگلے سے ہمیشہ دور رہیے گا۔ کیا آپ لوگ اس حویلی میں جانے کی ہمت رکھتے ہیں؟ ہمیں ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے، اور ہماری اسٹوری اگر آپ کو پسند آئی تو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ چلنگ ٹروتھ اور ٹرو کرائم کی اور بھی ویڈیوز آپ کو ہمارے چینل پر ضرور ملیں گی۔ پلیز فالو کیجیے ہمارا چینل، لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ویڈیوز کو لائک کیجیے۔ ناظرین، آج کی کہانی یہیں ختم ہوتی، پھر ملیں گے اگلی ویڈیوز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ میرا انتظار کیجیے اور جلد ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔